हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नए एनिमे जिसका नाम है अकापिलोस कुकुस। तो मैं हूं अली और आप देख रहे हैं MRPX2 एनिमे वर्ल्ड। अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह वीडियो देखने के लिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल से, जहाँ पे एक औरत की डिलीवरी होती है और हम देखते कि एक बच्चे को जन्म दिया होता है। तब नर्स से एक गलती हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे वो बच्चे को रखना था वहाँ पे उस बच्चे के पास और भी 3 बच्चे थे और उनके साथ उस बच्चे को भी रख देता है। उससे होता ये है, कौन सा बच्चा किसका है वो मालूम नहीं पड़ता, और जिसका डिलीवरी अभी अभी हुआ है वो किसी और का लड़का लेके चला जाता है। लेकिन 16 साल बाद उसको मालूम पड़ता है कि ये जो लड़का है वो दरअसल किसी और का है। और आज इस लड़के की जन्मदिन है, यानी कि 16 साल पहले इस बच्चे को लेके आया है। 16 साल बाद इसको जो अभी का जो मम्मी पापा है उसको मालूम पड़ा है दरअसल मैं जिसको 16 साल से पल रहा था वो कोई और है, मेरा लड़का तो कहीं और है। और हमारा ये मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है नागी यूमिनो। और असली कहानी यहीं से शुरू होता है। नागी यूमिनो हम देखते हैं कि आमलेट बना रहा था, तब उसके पास एक लड़की आता है। वो कहते आज क्या बना रहे हो, आज तो आमलेट बन रहा है, ये तो मैं खाऊंगा। तब नागी यूमिनो कहते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अब मैं ये खाऊंगा तो मेरा दिमाग बढ़ेगा। तब ये लड़की नागी यूमिनो को कहते हैं कि तुम्हारा क्या उम्र ज़्यादा हो गया क्या, या फिर तुम बूढ़े हो चुके हो, एक काम करो तुम इसके साथ बादाम भी खाओ मेरे प्यारे दादाजी। और एक है कि वो लड़की वहाँ से चला जाता है। तब नागी यूमिनो के पास उसके मम्मी आता है। वो कहते हैं बेटा मेरा वो जूता कहाँ है। तब नागी यूमिनो उसकी मम्मी को कहते हैं आपने तो ड्रायर में रखा था, इतनी जल्दी अब भूल गए। फिर उसकी मम्मी और पापा कहते हैं ठीक है हम लोग निकलते हैं, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाना, हम सीधे रेस्टोरेंट पे एक साथ मिलेंगे। ये कह के उसकी मम्मी चला जाता है। फिर नागी ओमिनो तैयार होते हैं, वो बूट सूट पहन के बिल्कुल हीरो की तरह रेडी होते हैं। तब उसके पास उसकी छोटी बहन आता है, वही लड़की। वो कहते हैं क्या तुम यहाँ से चले जाओगे भैया। तब नागी ओमिनो कहते हैं नहीं, 16 साल बाद मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मेरे इतने साल मैं तुम लोगों के साथ गुजारा, मैं ऐसे कैसे चला जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। फिर नागी ओमिनो उसकी बहन को कहते हैं वैसे तुम्हारा भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई है, तुम बचपन में हमेशा मुझे कहते रहे कि तुम्हें कूड़े के डब्बे से उठा के लाया, देखो आज सच हो गया। ये सुनते ही उसकी बहन रोने लग गया। तब उसकी भाई कहते हैं तुम चिंता मत करो, उससे भले ही जन्म दिया हो लेकिन मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। उसकी बहन कहते हैं अभी तुम कहाँ जा रही हो भैया। तब नागी मीनो कहते हैं मैं अभी लाइब्रेरी में जाऊंगी, थोड़ा पढ़ाई करूंगी, उसके बाद मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी। तब उसकी बहन कहते तुम इतना पढ़ाई करके क्या करोगे। ये सीन काट होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागी मीनो एक ब्रिज के पास आता है, जहाँ पे ब्रिज के ऊपर एक लड़की सुसाइड करने की नाटक कर रहा था। लेकिन नागी यूमिनो को ये ठीक तरीके से मालूम नहीं था, उसको बचाने के लिए जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि उसके प्राइवेट जगह पे हाथ दे देता है नागी यूमिनो, और वो जोर से एक झपट मारता है और एक जगह पे बैठ के वो लोग बात करते हैं, जहाँ पे नागी यूमिनो को मालूम पड़ता है कि दरअसल ये बस नाटक कर रहा था, नौटंकी कर रहा था। वो लड़की नागी यूमिनो को कहते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, अरेंज मैरिज कौन करता है, मैं तो नहीं करने वाला। फिर नागी यूमिनो बहुत ही अच्छी तरह से उस लड़की को देखते हैं और उसके मन में एक शक होता है कि शायद मैं इसको कहीं पे तो देखा है। लेकिन जब उसको मालूम पड़ता है अरे ये तो मेरे स्कूल के सारे लड़के उसी को देखता है, तब नागी यूमिनो को याद आता है अरे हाँ मैं तो इसको इंस्टाग्राम में देखा है, और इतनी खूबसूरत, मैं तो सोचा था वो तो फिल्टर लगाता होगा, लेकिन ये तो असली में बहुत ही ज़्यादा हॉट है। वो लड़की अपना नाम बताता है, वो कहता है कि मेरा नाम है एरिका यामानो। फिर एरिका कहते हैं तुम अपना नाम तो बताओ। तब नागी अमीनो अपना नाम बताता है और कहते हैं मैं सेकेंड ईयर पे हूँ। फिर एरिका का दिमाग पे एक आइडिया आता है और वो नागी अमीनो को कहता है एक काम करो तुम मेरी बॉयफ्रेंड बन जाओ, जब मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी कि मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है, मैं इसी से शादी करूंगा, तब वो मान जाएगी और वो लड़के के साथ मेरा रिश्ता टूट जाएगा। फिर ये सुन के नागी अमीनो डर जाता है और वो कहते हैं कि तुम जैसे तेज लड़की से मैं कैसे झेल पाऊंगा,
मैं इसमें नहीं हूँ। और एक है कि नागी यूमिनो वहाँ से आने लगता है। एरिका उसे पीछे से रोकता है और उसको एक वीडियो क्लिप दिखाता है जहाँ पे देखते हैं कि नागी यूमिनो उसको जब बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ उसकी प्राइवेट पार्ट पे लग गया था। वो कह रहे क्या करूँ मैं, इसको इंस्टाग्राम पे डाल दूँ क्या? लेकिन नागी यूमिनो डर जाता है। वो जोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा किया तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। मैं स्कूल में पढ़ नहीं पाऊँगा, किसी के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाऊँगा। तब एरी कहता है ठीक है, फिर तुम मेरी बात मानो और मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तब एरिका कहते हैं हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, तो फिर क्या करने के बारे में सोचा। अब नागी यूमिनो पूछता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के बाद मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। फिर एरिका नागी यूमिनो का हाथ पकड़ता है और उसको शॉपिंग मॉल के अंदर ले जाता है और वहाँ पे जाने के बाद कुछ कपड़े खरीदता है। कपड़े खरीदने के बाद फिर एरिका फ़ोटो खींचता है और वो फ़ोटो अपनी मम्मी को भेज देता है। फिर वो लोग वहाँ से आ जाता है और एक जगह पे बैठ के बात करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे 3 लड़के आ जाता है और एरिका को कहते हैं तुम यहाँ पे, तुम्हारे साथ वो लड़का कौन है? तुम क्या हम लोगों को धोखा दे रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नागी यूमिनो उस लड़के को कहते हैं अगर तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ के दिखाओ, उसको टच करके दिखाओ। तब उन तीनों में से एक आदमी नागी यूमिनो को मारने के लिए आता है, लेकिन नागी यूमिनो और एक मुक्का मारते हैं उनमें से एक लड़के को और वो कहीं और जाके गिरता है। और उन लोगों को कहते हैं अगर तुमने एरिका के आसपास भी भटका तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वो लड़का वहां से डर के मारे चला जाता है। तब एरिका कहते हैं अरे वाह, तुम में तो बहुत ही हिम्मत है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तब एरिका के दिमाग पे एक आइडिया आता है और वो कहते हैं एक काम करूंगी, मैं उसके सामने मिलने जाऊंगी और उसको पास बुला के मैं अभी एक मुक्का मारूंगी। तब वो लड़का उसके मम्मी पापा को बोलेगा और ये शादी टूट जाएगा। तब नागी यूमिनो कहते हैं ऐसे कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करना ही चाहिए, चलो करके देखो। तभी वहाँ पे एरिका का ड्राइवर आ जाता है। तब एरिका कहते हैं क्या तुम मेरे ऊपर नज़र रखे हुए, तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया, या फिर तुम जीपीएस लगा के रखे हो? तब एरिका वहाँ से जाने लगता है, गाड़ी में बैठ जाता है। तब एरिका नागी यूमिनो को कहते हैं हो सकता है हम लोग कभी और ना मिले, तो मैं सोच रहा हूँ अभी बता दूँ, मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती करते तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इन पल जो मैं तुम्हारे साथ बिताया मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और हाँ, अगर तुम्हारे साथ मेरी अरेंज मैरिज होती तो मैं खुशी खुशी शादी कर लेता। थैंक यू सो मच इतने देर तक मेरे साथ बिताने के लिए। एरिका वहाँ से चला जाता है। तब नागी यूमिनो एक जगह पे खड़ा हुआ था, तभी उसके पास एक मैसेज आता है। वो देख के उसको याद आता है उसको तो मम्मी पापा के पास जाना था। वो दौड़ के वहाँ से रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे उसके मम्मी पापा उसके इंतज़ार कर रहा था। तब नागी यूमिनो कहते हैं सॉरी सॉरी, मैं तो किसी काम पे फंस गया था इसलिए मैं आ नहीं पाया। तब उसका जो रियल पापा है वो कहते हैं मैं तो सोचा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते इसलिए तुम आया नहीं। फिर वो लोग डिनर टेबल में बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे नागी यूमिनो को कहते हैं उसके मम्मी पापा कि जब से मैंने सुना है कि तुम लोग शॉपिंग करने गए हो तो मैं तो खुश हो गया है, और मैं तो सोचा था तुम लोग अनजान जान हो, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि तुम लोग जान पहचान निकल गए हो। लेकिन नागी यूमिनो को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बात कर रहा है, और इन लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि हम शॉपिंग करने गए थे। तब उसकी मम्मी कहते हैं हम लोगों ने एक फैसला लिया है, भले ही हमने जन्म ना दिया हो लेकिन हो तो तुम मेरे बेटे ही, तो इसीलिए हमने एक फैसला लिया है, अगर तुम चले गए तो हम लोगों का क्या होगा, इसलिए हमने फैसला किया है मैं तुम्हारे साथ उसकी शादी करवा दूंगी। ये सुन के तो नागी यूमिनो हैरान हो जाता है और कहते शादी करूंगी, किससे शादी करना है वो मन में सोचता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आता है। तब जैसे ही नागी यूमिनो उस लड़की को देखते हैं वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो सोचते हैं अरे वो तो एरिका है, अभी अभी तो बस हम लोग मिले हैं। और एरिका भी जैसे नागी यूमिनो को देखते हैं एरिका भी हैरान हो जाता है। तब नागी यूमिनो उसको मम्मा को कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं शादी करने वाली, और एरिका भी कहते हैं नहीं मैं तो इससे बिल्कुल नहीं शादी करूंगी। फिर एरिका क्या करते हैं, जो बात कही थी कि मैं एक मुक्का मारूंगा तो शादी टूट जाएगा, वो क्या करते हैं नागी यूमिनो को एक घुसा मारता है, और यहीं पे ये सीन भी काट जाता है। फिर हमें एक दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे नागी यूमिनो स्कूल आया था, स्कूल पे जा रहा था, तभी पीछे से एक लड़की नागी यूमिनो को धक्का मार देता है और उसके हाथ पे जो भी बुक वगैरह था वो गिर जाता है। तब नागी यूमिनो देखते हैं ये तो वही लड़की है कॉलेज के
टॉपर। तब वो लड़की नागियोमिनो को सॉरी कहते और कहते मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और वो लड़की वहाँ से जाने लगता है। तब नागियोमिनो उसको चिल्लाते हुए कहते हैं मैं तुम्हें इस बार कॉलेज में हरा दूंगी, मैं इस कॉलेज में सबसे नंबर 1 बन के दिखाऊंगी। तब वो लड़की कहते लेकिन तुम हो कौन? तब नागियोमिनो कहते हैं मैं वही लड़का हूँ जो हमेशा सेकंड पे आता हूँ, लेकिन इस बार मैं कॉलेज पे टॉप करके दिखाऊंगी। और ये सीन यहाँ पे काट होता है। फिर अगले सीन में हम 2 लड़की को दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़की कहते हैं ये तो मेरा अब भाई नहीं है, तो मैं इसके साथ शादी भी कर सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ। दूसरी लड़की वो है जो कल उनके साथ शादी करने की बात फिक्स हुई है। वो लड़की एक फोटो को लेता है और कहते हैं नागियोमिनो मेरा फियांसे है। और यहाँ पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड 1 सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 2 बहुत जल्द हम ले आएंगे। अगर इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक हो जाता है तो मैं उसकी दूसरी पार्ट भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ भाई तुम लोग लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोग प्लीज़ 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 लाइक करो, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।